किसी की मीठी बातें और चालाकी को अपने सूझबूझ पर हावी कभी भी ना होने दीजिएगा, क्योंकि धोखे की खासियत यही है कि ये यकीन के साथ में मुफ्त मिलता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 5 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में, और साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 5 अगस्त 2024 है और दिन सोमवार का है। विशेष उपाय में रुद्राक्ष धारण से कामना पूर्ति कैसे संभव है, इसी के ऊपर चर्चा आज के दिन इस एपिसोड के अंत में करने वाले हैं। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है। प्रतिपदा तिथि रहेगी आश्लेषा नक्षत्र दोपहर के 3:22 तक है, जिसके पश्चात मघा नक्षत्र आरंभ होगा। तो वहीं चंद्रमा भी आज के दिन कर्क राशि में विराजमान दोपहर के 3:22 तक ही हैं, जिसके पश्चात वो सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। राहु काल की अगर बात कही जाए तो आज के दिन 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक सुबह के राहु काल का समय रहेगा। और शुभ चौघड़िया मुहूर्त सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, वो है दोपहर में 3:09 से 6:09, तकरीबन 3 घंटे आपको शुभ चौघड़िया मुहूर्त मिल रहा है। फिर बात होती है यात्राओं की, तो उत्तर दिशा में अगर आज के दिन यात्रा करते हैं तो आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध हो सकती हैं। पर पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा में अगर आप यात्रा करने वाले हैं, आग्नेय को इंग्लिश में कहेंगे साउथ ईस्ट दिशा, अगर इन दिशाओं में यात्रा करें तो दूध पी करके या दूध की कोई बनी मिठाई खा करके यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। ये कहा जाए दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आज आपको साथ मिल रहा है संख्या केदार योग का, काहल योग, भारती योग, सदा संचार योग, अरिष्ट योग और पूर्ण आयु योग का। अब बात करते हैं कवच निर्माण की, यानी कि 5 अगस्त को श्रावण माह का दूसरा सोमवार है और इस समय में आपके लिए कवच का निर्माण किया जाने वाला है। कल रवि पुष्य योग था और आज श्रावण का सोमवार। लगातार 2 दिन शुभता के आपको यहां पर प्राप्त हुए हैं, जिसमें कोई भी आपकी समस्या हो या कामना पूर्ति हो, उसके लिए अलग अलग कवच आप निर्माण करवा सकते हैं। तो स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी समस्या अनुसार, आपकी कुंडली अनुसार आपको क्या कवच धारण करना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि कुंडली विश्लेषण कर आपको ये बताया जाए तो चिंता की बात नहीं है, इन्हीं नंबर पे संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। वर्तमान समय को देखते हुए कुछ विशेष कवच की जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। सबसे पहले, लगातार स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं चल रही हैं, परेशान है और निरोगी काया की प्राप्ति चाहते हैं तो धन्वंतरी कवच धारण करना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है। घर में कलह का वातावरण ज़्यादा रहता है, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, दूसरों का विरोध कर रहे हो, चाहे पिता पुत्र के बीच में हो, चाहे घर की महिलाओं के आपस में ही बहुत ज़्यादा झगड़े होते हो जिसके कारण घर का माहौल बिगड़ता हो, स्थिति तनावपूर्ण बनती हो, तो ऐसे में एकादश रुद्र कवच धारण उन्हें करवाना चाहिए। इससे घर में शांति फिर से स्थापित हो सकती है। लॉकडाउन खत्म हुए 3 साल हो चुके हैं, पर अभी तक काफ़ी दुकानदारों का एक ही कहना है कि लॉकडाउन से पहले जो स्थिति थी वैसी स्थिति फिर से देखने को नहीं मिल रही। ग्राहक आ नहीं रहे, आमदनी हो नहीं रही। तो ऐसे में व्यापारी बंधुगण जो हैं आगे आगे बढ़ना तो चाहते हैं, पर प्रयास जो कर रहे हैं उसका फल प्राप्त नहीं हो पा रहा। तो ऐसी स्थिति में लक्ष्मी नारायण कवच आपको ज़रूर पहनना चाहिए है। लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों का साथ ऐसे समय में ज़रूरी है आपके लिए। फिर बात होती है बच्चों की, तो खास तौर पे ऐसे बच्चों की जिनकी लापरवाही की यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंता होती है, कुसंस्कारों की चिंता होती है, रास्ता भटक जाने की यहाँ पर चिंता ज़्यादा होती है। बच्चे लापरवाह हैं, कोई भी वजह नहीं देते, कुछ कर बैठते हैं, या ये कहें कि पढ़ते तो बहुत हैं, रिजल्ट नहीं ला पाते। तो ऐसे में अगर छोटे बच्चे हैं तो सरस्वती कवच उन्हें ज़रूर पहनाइएगा, और अगर बच्चे बड़े हैं तो उन्हें अष्ट विनायक कवच पहना करके उसका चमत्कार अपनी आंखों से देखिएगा। फिर बात होती है इकोनॉमिक स्लो डाउन की। हर कहीं पे, चाहे फॉरेन की बात कही जाए या इंडिया की बात कही जाए, लोगों को चुटकी भर के अंदर नौकरी से निकाला जा रहा है। कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया जा रहा, कोई बहाना नहीं बताया जा रहा, बस कल से आप ऑफिस मत आइएगा क्योंकि आपको निकाल दिया गया है। ये शब्द जो हैं ये बहुत ज़्यादा चुभते हैं। और अगर आपको भी यही चिंता है कि आपकी कंपनी में ये एनवायरनमेंट बनना शुरू कर चुका है और कहीं छटनी की तलवार आपकी गर्दन पे तो नहीं लटक रही, तो ऐसी स्थिति में अष्ट लक्ष्मी कवच आप ज़रूर पहनिए।
संतान के विवाह में अगर आपको बार बार परेशानी आ रही है, विघ्न आता है, तो शिव गौरी कवच धारण करवाना चाहिए अपनी संतान को। कंपटीशन एग्जाम जो फाइट करने वाले हैं, आपको त्रिवेणी कवच जरूर पहनना चाहिए है। बुद्धि बल, तर्क शक्ति और इंटरव्यू में अच्छे ढंग से अपनी बात समझाने के लिए आपको वाक चातुर्यता की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसी स्थिति में महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी तीनों ही देवियों की विलक्षण शक्तियों का त्रिवेणी कवच आपके लिए बहुत शुभ और सफलतादायक सिद्ध हो सकता है। जो जीवन में सुख, शांति, कर्ज से राहत, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, आपको 10 महाविद्या कवच धारण करना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो कोई नहीं बदल सकता, पर आने वाले कल को सुनहरा बनाने का प्रयास अवश्य आज से शुरू किया जा सकता है। यह आपके निर्णय पर निर्भर करता है कि क्या आप अपनी समस्याओं से त्रस्त रहना चाहते हैं या आगे बढ़कर के उपाय खोजना चाहते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 4th हाउस में विराजमान है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं जो ओवरऑल 67% सपोर्ट प्रदान करेंगे। पर इस बात का ध्यान रखिएगा, दोपहर के 3:22 पर 5th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे और सिचुएशन 67 से 75% के लगभग आपके लिए सपोर्टिव बन सकती है। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसे समय में थोड़ा यंगस्टर्स को ध्यान ज्यादा रखना चाहिए है। चाहे मंदिर जाते हैं, दोस्तों के साथ में कहीं घूमने जाते हैं, या फिर ये भी कहा जाए कि कहीं लॉन्ग ड्राइव पे निकल रहे हैं, बहुत ज्यादा संभल करके रहिएगा। खासतौर पे बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, इस समय में दुर्घटनाग्रस्त होना या तो फिर गाड़ी का नुकसान होना, ये इस समय में संभव हो सकता है। यंगस्टर्स की बात करने के पश्चात हम बात करेंगे व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों की। तो आपके लिए इस समय थोड़ा हेक्टिक ज़्यादा रह सकता है। ये कहा जाए मेंटल प्रेशर जो है वो कुछ ज़्यादा इस समय में बढ़ सकता है और चीज़ों को लेकर के क्विक रिएक्शन देना ये इस समय में आपके लिए घाटे का सौदा सिद्ध होगा। तो कोई भी चीज़ हो तो वहाँ पर बड़ी ही शांतिपूर्वक आगे बात करें तो बेहतर रहेगा। घर परिवार में भी छोटी छोटी बातों को इस समय में नज़रअंदाज करना आपके लिए हितकारी रहेगा, वरना बिना बात ही कोई टिप्पणी दे देना या फिर अपना कोई सुझाव देना ये इस समय में आपके गले की फांस बन सकता है। गृहिणी ऐसे समय में अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। ये कहा जाए कि गलती से ही कोई चीज़ खराब हो जाए या फिर कुकिंग के अंदर कोई गलती हो जाए तो इस समय में आपको उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सुनाना पड़ सकता है। ये कहा जाए कि आपको बहुत ज़्यादा सुनना पड़ सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड, खास तौर पे छाती और पेट से रिलेटेड दर्द से परेशान हो सकते हैं। अगर कोई मेडिकेशन चल रहा है या इस समय में ऐसी कोई बीमारी से ग्रसित हैं तो आपको ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 67% पॉजिटिव है, पर ये सिचुएशन शाम के पश्चात आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट की रहेगी। और ये कहा जाए कि सिनेरियो बन रहा है नुकसान का तो गलत नहीं है, क्योंकि ऐसे समय में हर काम के अंदर एड़ी से चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है। मेंटली बहुत ज़्यादा फिट हैं, इस समय में मोटिवेटेड है अपने काम को करने के लिए, पर बार बार काम के अंदर परेशानियां आने से कहीं ना कहीं हार मान जाना, ये मानसिकता आप पर हावी हो सकती है। इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा। ये कहूँगा कि दिन जो है सेकेंड हाफ भी अगर पुश थ्रू किया जाए तो फ़ायदा कमाया जा सकता है। लोगों का सपोर्ट मांगने से पीछे मत हटिएगा, डिमांड इस समय में कीजिएगा। ये कहा जाए डिमांडिंग नेचर हो तो फ़ायदे में रहोगे। अच्छी कमाई करने का मौका मिल सकता है अगर मोटिवेटेड है और इजीली हार नहीं माने तो। अब नौकरी पेशा लोगों की बात कहूं तो आपको भी इस समय में इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं जो मीटिंग शेड्यूल्ड है आपकी या सीनियर्स के साथ में किसी बात को लेकर के आप आगे डिस्कशन करना चाहते हैं तो इस चीज़ से इस समय में परहेज़ कीजिएगा। क्लाइंट के साथ में फिर भी अर्ली ऑन अगर मीटिंग करके अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा लिया जाए या फिर उनसे कोई कमिटमेंट ले लिया जाए तो फ़ायदे का सौदा रहेगा। पर अगर इस चीज़ में डिले हो गया या फिर आपको किसी तरीके से टालने की कोशिश कर दी गई तो मान करके चलेगा कि ये डील पास थ्रू नहीं होने वाली है। आपसे सिर्फ ऑफ़र का इंतज़ार है और आपसे ऑफ़र प्राप्त करने के बाद में किसी और के पास में जाने का प्रयास आपके क्लाइंट्स कर सकते हैं। अब बात करें बड़े बुजुर्गों की तो आपके लिए ये समय ज़्यादा परेशानी वाला नहीं है, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि शाम के समय में या ये कहा जाए दोपहर के 3:22 के बाद में जो आपके लिए समय शुरू हो रहा है वहाँ पर घर परिवार के अंदर किसी न किसी बात को लेकर के विवाद छिड़ सकता है और वहाँ पर अपनी शांति बनाए रखना या ख़ास तौर पे अपना गुस्सा दिखाने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7।
फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। सिचुएशन 25% सपोर्ट की थी, जो अब आगे बढ़ करके दोपहर के 3:22 के बाद में लगभग 70% आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी। सपोर्ट से पॉजिटिव में जाना फिर भी काफी ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे समय में मानसिक तौर पे जो कांस्टेंट कंपैरिजन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, या ये कहा जाए छोटे से काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, उस चीज़ से फाइनली छुटकारा मिलने वाला है। काम कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान के इस समय में टकरा जाने से इजीली हो जाएगा जो इस काम को एक्सपर्टीज मानता है, या ये कहा जाए कि आपकी मदद करने के लिए इस समय में कोशिश कर रहा है। यंगस्टर्स ऐसे समय में खास तौर पे अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपने काम से काम रखना सीखिए। आसपास में दोस्त बुला रहे हैं एग्जाम में, या आप इधर उधर किसी से पूछ रहे हैं, यह आप पर इस समय में भारी पड़ सकता है। यह कहा जाए कि सिर्फ इधर उधर देख लेना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन सकता है कि एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकाल दिए जाएंगे, तो इसका ध्यान रखिएगा। गृहिणी ऐसे समय में कहीं ना कहीं अपमानित होने वाली बात हो, किसी का कुछ कहा बहुत ज़्यादा दिल पे ले लें, तो इस कारण से परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी। पर शाम के पश्चात वापस चीज़ों को हैंडल करना, समझना, बेहतर तरीके से रेसिप्रोकेट करना, ये आपके लिए शांति वापस घर के अंदर स्थापित ज़रूर कर सकता है। अब ऐसे समय में खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, बाहरी लोगों से इस समय में अगर सपोर्ट आप जुटा सकते हैं, चाहे आपके कलीग्स हों, आपके फ्रेंड्स हों, आपके सीनियर्स हों या आपके क्लाइंट्स हों, इन लोगों से अगर आपने सपोर्ट जुटा लिया तो मान करके चलिए कि इस समय में अच्छी कमाई आप फिर भी कर लेंगे। कमाई को लेकर के सिरदर्द नहीं लेकर के बैठने वाले। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, तो राशि भाव में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 80% पॉजिटिव है, और 80% पॉजिटिविटी से चंद्रमा जब शाम के 3:22 पर सेकेंड हाउस में प्रवेश करेंगे, तब ये सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ 35% सपोर्ट की रहेगी। तो थोड़ा इस समय में ध्यान रखिएगा कि जो मजाक कर रहे हैं, बिना सोचे समझे कोई भी बात बोल देते हैं, ये हावी पड़ सकती है, या ये कहा जाए कि आपकी कहीं बातों को तोड़ मरोड़ के आपके ही खिलाफ इस्तेमाल करने का प्रयास जो है वो किया जा सकता है। स्टाफ मेंबर्स हैं, तो स्टाफ मेंबर्स जहाँ पे बड़े खुश थे आपके साथ में काम करने के लिए, शाम के समय में वही अपनी कोई डिमांड लेकर के आपके सामने आ सकते हैं। ये कहा जाए एडवांस लेना चाहते हैं, कोई भी तरीके से इस समय में आपका इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो वहीं यंगस्टर्स, या ये कहा जाए मिडिल एज में जो हैं, जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, इस समय में प्रैक्टिकल एक्सपोजर कहा जाए, या फिर लोगों से मिलकर के उनका कुंडली विश्लेषण कर जो आपको फीडबैक मिलने वाला है, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। जो लर्निंग कर्व है उसमें आपको मदद ज़रूर इस समय में करेगा। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं रहेगी, सुख और आनंद का समय ज़रूर रहेगा, पर शाम के पश्चात छोटी छोटी बातों को लेकर तुनक मिजाजी जो है वो आपके लिए खराब हो सकती है। खास तौर पे कंफ्यूजन वाला स्टेट जो है वो आपके ऊपर हावी हो सकता है कि ये बात मैंने ऐसे नहीं कही थी, मैंने तो ये कहा ही नहीं, और इन चीज़ों में उलझ करके बैठ सकते हैं। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्या कहता हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें। वहीं दोस्तों के साथ में अगर मेल मुलाकात होती है, या किसी भी तरीके से उनसे इस समय में कोई सपोर्ट मांगा जाता है, चाहे हेल्प मांगना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं किसी बात को डिस्कस करने के लिए, तो फर्स्ट हाफ दिन का जो है उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर लीजिएगा, क्योंकि सेकंड हाफ में मिलकर के अपना दुखड़ा भी रोएंगे, पर उससे फ़ायदा कुछ नहीं मिलेगा। सामने वाले ने सारी बातें सुन ली और मस्ती मजाक बना करके छोड़ देगा, और उसके साथ में जो आप फ़ायदा चाहते थे, सपोर्ट चाहते थे, वो आपको शायद नहीं मिल पाएगा। इसके लिए इस बात का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग इस समय में रहेगा आपके लिए प्योर वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 70% तक यहाँ पर सपोर्ट था, जो दोपहर के बाद में 3:22 के पश्चात आपके लिए 100% पॉजिटिव होने वाला है। अब ऐसे समय में इस बात का ध्यान रख लीजिएगा, चाहे कोई कमिटमेंट करना है, कोई काम भारी हाथ में लेना है, तो उसको लेने से इस समय में घबराइएगा मत, क्योंकि यहाँ पर ईगो को छोड़ करके बहुत ही ज़्यादा गाइडेड आप यहाँ पे चलने वाले। ये खास तौर पे कहा जाए आपके सीनियर्स जो हैं, चाहे आपसे आपके बॉस हो गए, आपके पिताजी हो गए, दादाजी हो गए, उनका कहा मान करके अगर इस समय में काम कर लोगे तो फ़ायदेमंद स्थिति में ज़रूर पहुँच सकते हो। यहीं पे
इस बात का भी ध्यान रखिएगा, गृहिणी खास तौर पे जो है इस समय में खर्च जो है उस पर थोड़ा कंट्रोल रखा लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिना बात के खर्च कर करके जो आप परेशान हो रहे हैं, ये कहा जाए कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ को पाने के लिए आप यहाँ पे खर्च कर रहे हैं वो आपको आसानी से मिल सकती है, खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, खास तौर पे आपको यहाँ पे चेतावनी देना चाहूँगा, फर्स्ट हाफ जो है वहाँ पर कोई नोटिस का इस समय में आंसर देने वाले हैं तो रुक जाइए, थोड़ा वापस सोच विचार कर लीजिए, अपने लॉयर्स के साथ में परामर्श कर लीजिए, उसके बाद में एक वेल सॉर्ट आंसर जो होता है वो आगे पोस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे समय में इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचना है, या ये कहा जाए कि तुनक मिजाजी जो है, इमीडिएट रिएक्शन जो है बातों का, वो देने से बचिएगा। बिना बात ही अपने सिर पे आप बड़ी परेशानी लेकर के आ सकते हैं। अब ऐसे समय में येलो कलर का अगर आप इस्तेमाल करें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। येलो कलर के साथ में अगर हो सकता है डार्कर शेड भी येलो में जा सकते हैं, मस्टर्ड कलर्स भी आप ले सकते हैं, तो भी आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो 11th हाउस से चंद्रमा 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे दोपहर के 3:22 पर। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। सिचुएशन 70% से 23% सपोर्ट पर जाने वाली है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव टाइम पीरियड में जाना होगा। अब ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि ईगो सिर चढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल रहा है, जहाँ पे मस्ती मजाक है, बिना सोचे समझे कुछ भी कह देने की आदत यहाँ पर हावी पड़ सकती है। खास तौर पे नौकरी पेशा इंसान हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं अपने ही मुंह से आप कुछ ऐसी बात बोल पड़ेंगे जिसके कारण सीनियर्स उसका इस्तेमाल शाम के बाद में आपके अगेंस्ट कर सकते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो सिचुएशन आने वाली है इससे वापस छुटकारा आपको कन्या राशि के चंद्रमा में 8 तारीख को मिलेगा। तो वहां तक के लिए शांतिपूर्वक अगर चल लें तो बेहतर रहेगा। ऐसे समय में खास तौर पे इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए। जो स्किल डेवलपमेंट आपने किया है, जो नई कोई चीज़ सीखी है, उसको अपने बिजनेस में, अपने काम में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, उससे आपको शानदार फ़ायदा मिल सकता है। और वहीं पे परफ्यूमरी का काम करते हैं, बॉटलिंग का काम करते हैं, तो आपके लिए सिचुएशन और ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। ऐसे समय में ये भी कहूँगा फ़ायदेमंद स्थिति उस इंसान के लिए भी रहेगी जो कम्युनिकेशन का काम करता है। कम्युनिकेशन, चाहे वो फाइबर कनेक्शन करने की बात कहें, यहाँ पे ऐसे समय में जो इंस्टॉलेशन का काम करते हैं, इंटरनेट प्रोवाइडर्स हो गए, या फिर इंटरनेट के थ्रू जो काम करने वाले हैं, आप सभी के लिए समय फिर भी ये कहेंगे कि नेगेटिव नहीं होगा, पर पॉजिटिव से थोड़ा कम ज़रूर देखने को मिल सकता है, नेगेटिविटी फेस नहीं करेंगे। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स जो खास तौर पे हैं, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, नए नए ऑफिस में ज्वाइन हुए हैं, काफ़ी चीज़ें मेल करते हैं, व्हाट्सएप पे सीनियर से बात करते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई गलत मैसेज आपके इधर से उधर पहुँच सकता है। कोई गलत चीज़ किसी और को आप सही मैसेज भेज रहे थे, उसकी जगह किसी ऐसे इंसान के पास में पहुंच जाएगा जिसके पास में वो मैसेज नहीं पहुंचना था, उससे परेशानी खड़ी हो सकती है। यहाँ पर ब्राउन कलर का इस्तेमाल अवश्य कीजिएगा आज के दिन, हो सके तो शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 10th हाउस में, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। 75% सिचुएशन पॉजिटिव है और पॉजिटिविटी ही बनी रहेगी, जिसके कारण धार्मिकता की तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ने वाला है। अपने काम के अंदर सफलता बड़ी आसानी से मिलेगी, अच्छे लोगों से मिल मुलाकात हो जाएगी। खास तौर पे ऐसे इंसान से मुलाकात इस समय में संभव है, चाहे यात्रा में कहें या तो फिर ये कहें कि ऑफिस में ही कोई ऐसे इंसान से टकरा जाए जो आपकी परेशानी का हल लेकर के आ जाए, चाहे वो इमोशनल इंटेलिजेंट हो या फिर ये कहा जाए जिस भी फील्ड में है वहाँ की एक्सपर्टीज़ रखता है, तो उसकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा आपको उठाने का मौका मिल सकता है। वहीं अपनी इच्छाओं को जाहिर करके घर वालों से इस समय में काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिलेगा। यहाँ पे चाहे यंगस्टर्स हैं या गृहिणी हैं, आपके लिए ये चीज़ ज़रूर कहूँगा, ऐसे समय में सफलता आपके कदम चूमने वाली है। एप्रिसिएशन मिलना, अपने काम के लिए रिकग्निशन मिलना, आसपास के लोगों का आपकी तरफ प्रेम बढ़ना, ये इस समय में देखने को मिल सकता है। और ऐसे ही समय में घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, तीर्थ यात्रा को लेकर के इस समय में कहीं ना कहीं आप बात अपने घर में शुरू करने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। सिचुएशन 67% सपोर्टिव थी, पर 67% सपोर्ट से आगे बढ़ करके दोपहर के 3:22 पर आप 100% पॉजिटिविटी में एंटर करोगे। अब इस समय में बस इतना सा ध्यान रखिएगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट पुल आउट करने वाले थे, यानी कि स्क्वायर ऑफ करने वाले थे, रुक जाइए, कोई मतलब नहीं है।
जो मार्केट की सिचुएशन है वो रिकवर करेगी, जो आपने पैसा डाला है उसमें नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। वहीं व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा इंसान है बहुत ज़्यादा चिंतित था कि अगर अभी डिसीजन नहीं लिया गया या फिर फोर्सफुली आपसे डिसीजन करवाया जा रहा है तो यहाँ पर हाथ जोड़ करके थोड़ी सी मोहलत और मांग लीजिएगा, क्योंकि इस समय में डिसीजन लेने से नुकसान हो सकता है। सेकेंड हाफ में डिसीजन लेने की कोशिश कीजिएगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ में बेटर टाइम पीरियड में डिसीजन लेंगे, जिससे फायदेमंद स्थिति में लैंड कर पाएंगे। वहीं पे ऐसे समय में समाज में सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, अच्छी शॉपिंग करने का मौका मिल सकता है। सुबह सुबह के समय में घर परिवार के साथ में कोई मतभेद था तो शाम के समय में उस मतभेद को भूल करके आगे आसानी से बढ़ा जा सकेगा। अब यहाँ पर रेड कलर का अगर आप इस्तेमाल करें, कोशिश कीजिएगा रेड कलर जितना ब्राइट हो उतना ज़्यादा बेहतर है, तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति लेकर के आ सकता है, आपको अट्रैक्शन और कॉन्फिडेंस भी प्रदान करेगा। तो शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो 8th हाउस में चंद्रमा है, पर यहाँ पर मित्र तारा और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं जो 75% सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं, और यही चंद्रमा 9th हाउस में प्रवेश करेंगे दोपहर के 3:22 पर। ये जो सिचुएशन है सपोर्ट की ये बनी रहेगी। अब ऐसे समय में बस 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले अपनी हेल्थ का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रख लीजिएगा। अगर घर के अंदर मकौड़े या फिर ये कहा जाए बिच्छू सांप बार बार आते रहते हैं तो थोड़ा इस समय में ध्यान ज़्यादा रखने की ज़रूरत है, वरना बिना बाती हेल्थ को लेकर के परेशानी उभर सकती हैं। दूसरा, इस समय में सबसे ज़्यादा सावधान रहिएगा खर्चों से। चाहे कोई मित्र आकर के पैसे मांगता है तो वहाँ पर पैसे देने से रुक जाइएगा। बिना बात ही पैसे देने का कमिटमेंट कर बैठेंगे और उसके बाद में खुद को ही रिक्वायरमेंट ऐसी उभर जाएगी, इमीडिएटली खुद को उस पैसे की ज़रूरत पड़े, तो ऐसे में खुद की इज्जत भी खराब होगी। तो जो कमिटमेंट दिया गया है, जो ज़ुबान दी गई है, उसे पलटने की स्थिति आ सकती है। इस बात से थोड़ा बच करके रहिएगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, ऐसे समय में दुर्व्यवहार करना, गलत भाषा का प्रयोग करना, चाहे घर वाले या बाहर वालों के साथ में, तो उससे बच करके रहिएगा। सीधी सीधी बात है कि इस समय में इसी भाषा को उपयोग करके खुद के लिए बहुत बड़े दुश्मन बना बैठोगे। जो सपोर्ट करने वाले हैं वो विरोध करने वाले बन सकते हैं। जहाँ पर ईजिली आपको हेल्प मिल सकती थी वहाँ से खुद को ही वंचित कर बैठोगे। तो इससे थोड़ा बच करके ज़रूरी आपको चलना चाहिए। अब ऐसे समय में ब्लू कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 7th हाउस में है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव, और यहाँ से 100% पॉजिटिविटी से आप नीचे गिरने वाले हैं 80% सपोर्ट पर दोपहर के 3:22 पर। बस इस बात का ध्यान रख लीजिएगा, चाहे फर्स्ट हाफ है सेकेंड हाफ में ज़्यादा बड़ा यहाँ पर कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। बस इतना सा ध्यान रखना है कि ऐसे समय में फाइनेंशियल डिसीजंस अगर कोई ले रहे हैं थोड़ा सोच समझ करके ले लीजिएगा, क्योंकि मेजरली इस समय में मन जो है वो खराब हो सकता है। यही कहा जाए कि हर काम करने के पश्चात जो एप्रिसिएशन चाहिए था वो एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। पैसों को लेकर के चिंता नहीं है, कमाई को लेकर के चिंता नहीं है, सीनियर्स को लेकर के चिंता नहीं है। ये कहा जाए कि ऑफिस पॉलिटिक्स से भी परेशान नहीं हो, पर बस इस बात का बार बार मन में ख्याल करेंगे कि इतना काम करने के बाद में भी जो मुझे मिलना चाहिए था, जो मैं सोचता हूँ मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा। इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं मायूस हो बैठोगे। इतना सा ध्यान रख लीजिएगा। यंगस्टर्स भी जो हैं इस समय में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, घर परिवार के लिए कोई चीज़ को जुटाने की कोशिश कर रहे थे या फिर उनको खुश करने के लिए कोई प्रयास कर रहे थे, तो यहाँ पर बस यही देखने को मिलेगा कि हर काम करने के बाद में श्रेय किसी और को दे दिया जाएगा, या लास्ट मोमेंट पे आपकी तुनक मिजाजी के कारण आपसे बिना बात ही वैर भाव रख लिया जाएगा। तो इससे थोड़ा बच करके चलिएगा। गृहिणी खास तौर पर ऐसे समय में चाहे लाइफ पार्टनर के साथ में कोई भी चर्चा करना चाहती हैं, खास तौर पे फाइनेंशियली कोई अगर डिसीजन लेना चाहती हैं, अपने घर परिवार का कोई इवेंट है वहाँ पर उनको लेकर के जाना चाहती हैं, तो थोड़ा प्रेम पूर्वक बात कीजिएगा। अथॉरिटी अगर दिखाने की कोशिश करेंगे तो सीधे से तौर पे आपको मनाही सुनने को मिल सकती है। ये कहा जाए कि कहीं और इवेंट में जाना था, इवेंट खुद के घर का भी नहीं है, फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड वाला इवेंट है, और वहाँ पर जाने के लिए आप दोनों के बीच में मतभेद शाम के समय में उभर जाए, तो इससे थोड़ा बच करके रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और कुंभ राशि के लिए 6th हाउस में चंद्रमा, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये आपके लिए 100% पॉजिटिव है और 100% पॉजिटिविटी बनी रहेगी।
चाहे अच्छी कमाई कहा जाए, स्वास्थ्य का लाभ कहा जाए, अच्छे लोगों का साथ कहा जाए, नेम और फेम की प्राप्ति कही जाए, हर चीज़ इस समय में मिल सकती हैं। और इसी कारण से ये कहूँगा कॉन्फिडेंस बूस्ट जहाँ हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी अनुभूति अपने आप के अंदर भी ढूंढने को मिलेगी। मन से प्रसन्न रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रही है। अच्छी कमाई करता है इंसान, क्यों करता है? कि खुद प्रसन्न हो सके, समाज के अंदर उसे इज्जत मिल सके, घर परिवार वाले जो इच्छा करें उनकी पूरी हो सके। इंसान अगर बहुत ज़्यादा नेम और फेम कमाता है तो एक ही चीज़ चाहता है कि जहाँ पर भी जाए रिकॉग्निशन मिले, लोग इज्जत से पेश आएं, और ये चीज़ें इस समय में बड़ी आसानी से आपको मिलने वाली हैं। तो ये कहा जाए कि ओवरऑल फुलफिलमेंट जो है अपनी लाइफ का, वो इस समय में आपको देखने को मिलने वाला है। ये जो पॉजिटिव इफेक्ट है ये लगातार आपको मिलने वाला है 8 तारीख तक। तो वहाँ तक इस चीज़ को एंजॉय कीजिए, अच्छे से कमाने का प्रयास कीजिए, लोगों से इस समय में जो अटका हुआ पैसा है वो वापस लेकर के आने का प्रयास कीजिए। आप काफ़ी ज़्यादा सफल इस समय में होने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। तो 5th हाउस से चंद्रमा 6th हाउस में प्रवेश करेंगे शाम के 3:22 पर। मित्र तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स भी हैं। सिचुएशन 80% सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी में एंटर करने वाली है। अब जो पिछले 4 दिन से लगातार आपको कह रहा था कहाँ अकड़ दिखानी चाहिए, कहाँ झुकना चाहिए, समझिए आज के दिन वो बात नहीं कहूँगा, क्योंकि फाइनली अब रिएक्शन देने का समय आ गया है। जो हावी हो रहा था उसको उसकी जगह दिखाना, जो प्रेम करता है उसको अप्रिशिएट करना, ये इस समय में मौका आपके हाथ में आने वाला है। और इसी को लेकर के बहुत ज़्यादा खुश भी आप नज़र आएंगे। ये कहा जाए कि जो काम करने जाते हैं वहाँ पर ईजिली आपका काम हो जाता है। ऐसे समय में जहाँ सपोर्ट चाहते हैं बड़ी इजीली आपको सपोर्ट मिल जाता है। तो ये इस समय में आपके दिन की हाईलाइट बन सकती है। खास तौर पे यात्रा कोई करना चाहते हैं तो सेकंड हाफ में अपनी यात्रा को प्लान कर लीजिए, आपके लिए सुखद परिणाम ज़रूर लेकर के आएगा, आपको लाभ इस यात्रा से ज़रूर मिलेगा। पर फर्स्ट हाफ में बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रण कर लीजिए, और ख़ास तौर पे घर परिवार के साथ में कोई मतभेद है तो वहाँ पर मौन रखे हुए फर्स्ट हाफ में घर से निकलने का जो प्रयास है, चाहे अपने ऑफिस जाना हो, अपने वर्क प्लेस पे जाना हो, कहीं बाहर किसी की मदद के लिए जाना हो, तो वो कर लीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की। भगवान शिव के अश्वों से उत्पन्न होने वाला रुद्राक्ष, इसका महत्व पुराण में, शास्त्र में, ग्रंथ में बहुत मिलेगा। रुद्र पुराण के अनुसार रुद्राक्ष के अनेक भेद यानी कि प्रकार होते हैं, और सभी प्रकार अलग अलग ढंग से भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। रुद्राक्ष के जो मुखी होते हैं, मुख जिसे हम कहते हैं, धारियां जो होती है, ये विभिन्न देवता, ग्रह, नक्षत्र, ऋषि, इनका वास होता है इनमें, जो धारण करने वाले व्यक्तियों को शक्ति प्रदान करता है, रोग मुक्त रखता है और हर प्रकार से कल्याणकारी सिद्ध होता है। भगवान रुद्र की आंखों के अश्रुओं से उत्पन्न रुद्राक्ष वृक्षों के फल धारण करने से तीनों लोकों में विद्युत के समान प्रकाशित होकर के जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाकर भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार समस्त देवताओं में विष्णु, नवग्रहों में सूर्य श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार मनुष्य जो कंठ और देह में रुद्राक्ष धारण करता है अथवा घर में रुद्राक्ष को पूजा स्थल पर रख करके पूजन करता है, उसे मानवों में श्रेष्ठ माना जाता है। आपके भाग्योदय की कामना को ध्यान में रखते हुए कुछ विशिष्ट ऐसे रुद्राक्ष का यहां पर आज के दिन विवरण दे रहा हूं, जिनका उपयोग करके आप अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं। सबसे पहले, जीवन में अगर उच्च सफलता की प्राप्ति चाहिए हो तो क्या करें? क्योंकि आज के युग में भौतिकता का युग है और हर व्यक्ति चाहता है कि वो जीवन में सफल हो, उसे अपने बिजनेस या अपने व्यापार में आशातीत लाभ मिले, जीवन के सभी सुखों का पूर्ण उपभोग कर सके, अपने बीवी, अपने बच्चों को जीवन के सभी सुख प्रदान कर सके, और आप भी जीवन में सफलता के शिखर को छूना चाहते हो तो 1 मुखी से 14 मुखी तक के रुद्राक्ष एक साथ एक ही माला में धारण कर लें। इस प्रकार रुद्राक्ष धारण करने से आपको निश्चय ही जीवन में शानदार सफलता मिल सकती है। फिर रत्नों की ही भांति रुद्राक्ष भी दुर्भाग्य को सौभाग्य परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। यदि आप आर्थिक स्थिति को लेकर के चिंतित हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, शीघ्र ही आर्थिक स्थिति में सुधार चाहते हैं, तो आपको प्राण प्रतिष्ठित मंत्र चैतन्य 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए
और इस रुद्राक्ष के प्रभाव से जहां आपकी आय में वृद्धि होगी, वहीं सुख सुविधाओं के उपभोग में भी वृद्धि होगी। फिर यदि आपकी आयु हो चुकी है विवाह की और बहुत प्रयास करने के पश्चात भी विवाह नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में गौरी शंकर रुद्राक्ष के साथ ही 5 और 6 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर लीजिए। ये रुद्राक्ष उन लोगों को भी धारण करना चाहिए है जो अपनी इच्छा अनुसार वर या फिर वधू चाहते हैं। आपको यहां पर बता दूं कि इस श्रावण माह में आपके लिए विशेष जागृत और प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष तैयार किए जाते हैं। हर सोमवार को अभिषेक किया जाता है। अगर आप भी अपने और अपने परिवार की सुख शांति के लिए अभिषेक करवाना चाहते हैं या रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। फिर बात आती है स्टूडेंट्स की कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और इससे सक्सेस चाहते हैं, परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। सक्सेस स्टूडेंट की जो कहानी है वो चाहते हैं कि आपकी बने, तो प्राण प्रतिष्ठित और सिद्ध गणेश रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। और इस रुद्राक्ष के धारण करने से जहां फोकस बढ़ता है, वहीं ग्रास्पिंग पावर कही जाए, अंडरस्टैंडिंग कही जाए, इसमें बेतहाशा आपको वृद्धि देखने को मिलती है। जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हों, जिनकी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, जो एक बार याद करने के बाद में फिर वापस भूल जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को खास तौर पे प्राण प्रतिष्ठित और सिद्ध गणेश रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। फिर बात आती है दाम्पत्य सुख की। अगर विवाहित हैं और दाम्पत्य सुख में कटुता, निरस्ता इसका सामना करना पड़ता है, यानी कि आपका दाम्पत्य जीवन दरार जो है इसमें ये बढ़ती चली जा रही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आए दिन विवाद जो है वो बढ़ जाता है, छोटी सी बात है उसको खींच खींच करके च्युइंगम बना दिया जाता है, ग्रह कलेश होता रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको निश्चय ही गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। इसके प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में घुल रही कड़वाहट जो है वो फिर से मिठास में परिवर्तित होगी और फिर से दाम्पत्य जीवन का सुख आपको भोगने का मौका मिलेगा। रुद्राक्ष धारण करने के साथ ही आप अपने जन्म, लग्न, जन्म राशि के अनुसार भाग्यवृद्धि रत्न का भी चुनाव जरूर कर सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल के एपिसोड में और चर्चा करेंगे रुद्राक्ष पर, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। हमेशा की तरह आप सभी के लिए प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।